अगर तू हारी तो 1 महीने तक मेरी होगी। ठीक है, अगर मैं हार गई तो 1 महीने तक तुम्हारी रहूंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो 1 करोड़ देना होगा। ए लड़की, कहाँ आ रही है? भाग यहाँ से। गांव के बाहर पुराना अखाड़ा था। बरगद के पेड़ की छांव में बना हुआ, चारों तरफ मिट्टी की महक और दीवारों पर फीके पड़े पोस्टर। कभी यहां बड़े बड़े दंगल हुआ करते थे, पर अब भीड़ कम ही जुटती थी। उसी गांव के किनारे एक कच्चे मकान में रहती थी राधिका। उम्र 18 साल। शरीर से दुबली, रंग धूप में तपकर गेहुआ हो चुका था, लेकिन आंखों में अजीब सी जिद थी। घर में बस 2 ही लोग थे, वह और उसके पिता। पिता पहले खेतों में मजदूरी करते थे, मेहनती आदमी थे। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाते और देर शाम लौटते। पर पिछले साल एक हादसे ने सब बदल दिया। ट्रैक्टर पलट गया, कमर में ऐसी चोट आई कि वह बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। ऊपर से फेफड़ों की बीमारी लग गई, खांसी रुकती ही नहीं थी। डॉक्टर ने साफ कहा था, इलाज लंबा चलेगा, ऑपरेशन और दवाइयों में करीब 1 करोड़ रुपए लगेंगे। 1 करोड़। राधिका ने पहले कभी इतने पैसों की कल्पना भी नहीं की थी। वह गांव के घरों में काम करती, सुबह 4 बजे उठती, पानी भरती, चूल्हा जलाती, फिर दूसरों के घर बर्तन मांजने निकल जाती। शाम को लौटकर पिता को दवा देती, उनके पैरों की मालिश करती और चुपचाप आसमान देखती रहती। एक दिन गांव में हलचल मच गई। ढोल बज रहे थे, लाउडस्पीकर पर आवाज गूंज रही थी, सुनो सुनो, इस बार का सबसे बड़ा दंगल। जो भी पहलवान चैंपियन रणवीर चौहान को हराएगा, उसे मिलेगा 1 करोड़ रुपए नकद इनाम। लोग हंस रहे थे। रणवीर को कौन हरा सकता है? वह तो शहर के बड़े अखाड़ों का विजेता है। राधिका वहीं खड़ी सुन रही थी। उसके हाथ में पानी की बाल्टी थी, मगर कदम थम गए। 1 करोड़। उस रात वह सो नहीं पाई। पिता की खांसी कमरे में गूंजती रही। बीच बीच में वह उठकर पानी देती। पिता ने कमजोर आवाज में पूछा, थक गई होगी बेटी? राधिका ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बाबा, मैं मजबूत हूं। पर अंदर से वह टूटी हुई थी। अचानक उसे अपने बचपन की एक बात याद आई। उसकी मां कभी इसी अखाड़े में कुश्ती लड़ती थी। गांव की पहली महिला पहलवान। राधिका छोटी थी, पर उसे याद है मां की पकड़ कितनी मजबूत होती थी। वह कहती थी, कुश्ती ताकत से कम, दिमाग और धैर्य से ज्यादा जीती जाती है। मां अब इस दुनिया में नहीं थी। एक दंगल में लगी चोट ने उन्हें छीन लिया था। राधिका उठी, चुपचाप घर के पीछे गई। वहां एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। उसने उसे खोला। अंदर मां की पुरानी कुश्ती की पोशाक और एक जोड़ी घिसे हुए जूते थे। उसने मिट्टी उठाई और माथे से लगाई। धीरे से बोली, मां, अगर मैं रणवीर को हरा दूं तो बाबा बच जाएंगे। सुबह सूरज उगा तो गांव के अखाड़े की तरफ एक नई कहानी चल पड़ी थी। राधिका ने तय कर लिया था, वह दंगल लड़ेगी। अब सवाल यह था कि क्या गांव उसे मौका देगा, और क्या वह सच में रणवीर जैसे पहलवान के सामने टिक पाएगी। दंगल में उतरने से पहले उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, अपने डर पर जीत। अगली सुबह गांव का अखाड़ा असामान्य रूप से भरा हुआ था। चारों तरफ रंगीन झंडियां बंधी थीं। ढोल की थाप दूर तक सुनाई दे रही थी। मिट्टी को पानी देकर बराबर किया गया था ताकि पकड़ मजबूत रहे। लोग चबूतरों पर बैठ गए थे, बच्चे पेड़ों पर चढ़कर देखने की कोशिश कर रहे थे। मंच पर गांव के सरपंच और दंगल कमेटी के लोग बैठे थे। बीच में माइक पकड़े एक आदमी बार बार ऐलान कर रहा था, आज का सबसे बड़ा मुकाबला, चैंपियन रणवीर चौहान के खिलाफ खुली चुनौती। जो जीतेगा उसे 1 करोड़ रुपए। रणवीर चौहान अखाड़े में उतरा तो भीड़ ने जोरदार नारे लगाए। लंबा कद, चौड़े कंधे, छाती तनी हुई। उसकी चाल में भरोसा नहीं, घमंड दिखता था। उसने चारों तरफ देखा, जैसे पहले ही जीत चुका हो। राधिका भी भीड़ में खड़ी थी, साधारण सलवार कुर्ता पहने, बाल कसकर बांधे हुए। दिल की धड़कन तेज थी, पर कदम ठहरे हुए। माइक से आवाज आई, है कोई जो रणवीर को ललकार सके? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर एक साफ स्थिर आवाज उभरी, मैं लड़ूंगी। लोगों ने मुड़कर देखा। अरे ये तो श्यामू की बेटी है, लड़की दंगल लड़ेगी? ये मजाक है क्या? राधिका आगे बढ़ी। उसकी नजरें सीधे अखाड़े पर थीं। कमेटी का एक सदस्य बोला, बेटी, ये खेल नहीं है, रणवीर राज्य स्तर का पहलवान है। राधिका ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है, इनाम 1 करोड़ है ना?
रणवीर ने हंसते हुए कहा। पहले पहलवानों को गिराया है मैंने, अब बच्चियां आएंगी। भीड़ में ठहाका गूंजा। राधिका ने उसकी तरफ देखा, बिना झिझक। मुकाबला अखाड़े में होगा, वहां हंसी नहीं चलेगी। रणवीर की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। सरपंच ने पूछा, तुझे शर्त मालूम है? अगर तू हारी तो दोबारा इस अखाड़े में कदम नहीं रख पाएगी। राधिका ने जवाब दिया, अगर मैं जीती तो 1 करोड़ पूरे बिना बहाने। कमेटी ने आपस में सलाह की। भीड़ में खुसर फुसर चल रही थी। कुछ लोग विरोध में थे, कुछ तमाशा देखने को तैयार। आखिर सरपंच ने ऐलान किया, दंगल होगा 3 दिन बाद। रणवीर चौहान बनाम राधिका। ढोल फिर बजने लगे। राधिका के कानों में शोर नहीं, सिर्फ पिता की खांसी गूंज रही थी। वह अखाड़े की मिट्टी के पास गई, झुकी, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, माथे से लगाई। रणवीर पास आकर बोला, 3 दिन है, सोच ले, वापस भी जा सकती है। राधिका ने सीधा जवाब दिया, मैं भागने नहीं जीतने आई हूं। उसके शब्दों में ऊंची आवाज नहीं थी, पर भरोसा था, अब पूरा गांव इंतजार करेगा। 3 दिन बाद तय होगा कि यह जिद थी या इतिहास की शुरुआत। राधिका घर लौटी तो पिता सो रहे थे। वह उनके पास बैठ गई, उनके हाथ पर हाथ रखा, धीरे से बोली, बाबा, मैं दंगल लड़ने जा रही हूं। कमरे में सन्नाटा था, पर उसके भीतर फैसला पत्थर की तरह मजबूत हो चुका था। रात गहरी थी, मगर राधिका की आंखों में नींद नहीं थी। पिता को उसने अभी अभी दवा दी थी। खांसी कुछ देर के लिए थमी तो वह चुपचाप आंगन में आ गई। आसमान साफ था, तारों के नीचे उसने खुद से एक ही बात दोहराई, 3 दिन, बस 3 दिन। अगली सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ गई। गांव के बाहर वही पुराना अखाड़ा था जहां उसकी मां कभी अभ्यास करती थी। अब वहां कोई नियमित रूप से नहीं आता था। मिट्टी सूखी थी, किनारों पर घास उगाई थी। राधिका ने खुद ही बाल्टी से पानी छिड़का, फावड़े से मिट्टी पलटी और उसे मुलायम किया। फिर नंगे पांव अखाड़े में उतरी। पहला दांव लगाया तो संतुलन बिगड़ गया। वह गिर पड़ी, पीठ में दर्द हुआ, कुछ पल जमीन पर पड़ी रही। मन ने कहा, रणवीर के सामने तो एक झटके में उड़ जाएगी। लेकिन उसी पल उसे मां की आवाज याद आई, गिरना हार नहीं है, पड़े रहना हार है। वह उठी, फिर कोशिश की, इस बार कदम जमा कर, सांसों पर ध्यान देते हुए। पहले दिन उसने सिर्फ संतुलन और पकड़ पर काम किया। मिट्टी को महसूस करना, कदमों का वजन समझना, शरीर का झुकाव सही रखना। दोपहर तक उसके हाथ कांपने लगे थे, हथेलियों की चमड़ी छिल गई थी। गांव के 2-3 लड़के दूर खड़े देख रहे थे। उनमें से एक बोला, सच में लड़ेगी क्या? दूसरा हंसा, दिखावा है, दंगल वाले दिन नहीं आएगी। राधिका ने कुछ नहीं कहा। शाम को घर लौटी तो पिता ने उसकी हथेलियां देख लीं। ये क्या हुआ? वह झिंझकी, फिर सच बोल दिया, मैं दंगल की तैयारी कर रही हूं। पिता की आंखें फैल गईं। पगली है क्या? रणवीर से? राधिका उनके पास बैठ गई। बाबा, डॉक्टर ने जो कहा था याद है? पैसे चाहिए, बहुत पैसे, मेरे पास और रास्ता नहीं है। पिता की आंखें नम हो गईं। मैं तेरे लिए बोझ बन गया हूं। ऐसा मत कहिए, राधिका ने तुरंत कहा। आपने मुझे मजबूत बनाया है, अब मेरी बारी है। अगले 2 दिन उसने खुद को पूरी तरह तैयारी में झोंक दिया। सुबह दौड़, दोपहर में दांव पेंच, शाम को ताकत बढ़ाने की कसरत। उसे पता था कि रणवीर उससे भारी है, ताकतवर है। सीधे भिड़ना मूर्खता होगी, उसे चालाकी से खेलना होगा। उसने अपनी रणनीति बनाई, सीधा वार नहीं, संतुलन बिगाड़ो, सांसों को थकाओ, गुस्से का फायदा उठाओ। तीसरे दिन की शाम जब वह अखाड़े से लौटी, उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, शरीर टूट रहा था, मगर आंखों में थकान नहीं, चमक थी। दंगल कल था। गांव में चर्चा तेज थी, लोग शर्तें लगा रहे थे। कोई कहता 5 मिनट भी नहीं टिकेगी, कोई कहता देखो हिम्मत तो है लड़की में। राधिका ने रात को मां के पुराने जूते निकाले, उन्हें साफ किया, माथे से लगाया, धीरे से बोली, कल आपकी बेटी अखाड़े में उतरेगी। बाहर हवा चल रही थी, अंदर उसके दिल में आग जल रही थी। कल सिर्फ दंगल नहीं होगा, कल फैसला होगा कि मिट्टी उसे अपनाती है या ठुकराती है। सुबह से ही गांव में मेले जैसा माहौल था। ढोल, नगाड़े, चाट की दुकानें, गन्ने का रस, बच्चों की चीख पुकार। अखाड़े के चारों तरफ रस्सियां बांध दी गई थीं। दूर दूर के गांवों से लोग आए थे। राधिका ने आज मां की वही पुरानी कुश्ती की पोशाक पहनी। कपड़ा थोड़ा ढीला था, मगर उसने कमर कसकर बांध लिया।
बाल कसकर गूंथ लिए। जब वह घर से निकल रही थी, पिता ने उसे रोका। राधिका! वह मुड़ी। पिता ने कांपते हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा। हार जीत बाद में, खुद को बचाकर रखना। उसने हल्की मुस्कान दी। मैं लौट कर आऊंगी बाबा। अखाड़े में रणवीर पहले से मौजूद था। वार्म अप करते हुए शरीर पर सरसों का तेल चमक रहा था। उसके समर्थक नारे लगा रहे थे, रणवीर, रणवीर। भीड़ के बीच से जब राधिका उतरी तो शोर में हल्की खामोशी घुल गई। लोग उसे देखने लगे। कुछ आंखों में दया थी, कुछ में जिज्ञासा। मंच से ऐलान हुआ, आज का मुख्य मुकाबला रणवीर चौहान बनाम राधिका। ढोल एकदम थम गए। दोनों अखाड़े के बीच आमने सामने खड़े थे। रणवीर ने हल्की हंसी के साथ कहा, अभी भी मौका है, पीछे हट जा। राधिका ने सीधा जवाब दिया, मुझे पैसे चाहिए और मुझे डर नहीं है। रेफरी ने दोनों को नियम समझाए, हाथ मिलाने को कहा। रणवीर की पकड़ मजबूत थी, जैसे पहले ही दबाना चाहता हो। राधिका ने बिना चेहरा बदले हाथ छुड़ा लिया। तैयार? भीड़ चुप। 1, 2, 3। रणवीर बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने सीधा कंधे से धक्का मारा। राधिका संभल नहीं पाई, मिट्टी में गिर गई। भीड़ से आवाज आई, खत्म। रणवीर ने उसे उठने का मौका नहीं दिया। दोबारा पकड़ने झपट्टा, लेकिन इस बार राधिका तैयार थी। वह सीधी भिड़ी नहीं, उसने शरीर ढीला छोड़ा, हल्का सा झुककर किनारे हुई। रणवीर का हाथ खाली गया। कुछ लोग चौंक गए। रणवीर ने भौहें सिकोड़ लीं, फिर तेजी से नीचे झुककर उसके पैरों की तरफ बढ़ा। राधिका पीछे हटी, मगर उसका संतुलन डगमगाया। रणवीर ने उसे कमर से पकड़ लिया और आधा उठा लिया। उसकी सांस रुकने लगी। उसी पल उसे अपनी रणनीति याद आई, घबराना नहीं। उसने दोनों हाथ रणवीर के कंधे पर रखे, वजन आगे झुकाया और टांग अड़ाने की कोशिश की। रणवीर भारी था, तुरंत नहीं गिरा, मगर उसका कदम लड़खड़ाया। दोनों मिट्टी में लुढ़क गए। अब भीड़ पूरी तरह खामोश थी। रणवीर उठकर खड़ा हुआ। चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। राधिका भी उठी। उसकी कोहनी छिल गई थी, खून की हल्की लकीर दिख रही थी। रणवीर ने कहा, सोचा नहीं था तू बच भी लेगी। राधिका ने गहरी सांस ली। मैं टिकने आई हूं। अब दंगल असली मोड़ लेने वाला था। रणवीर समझ चुका था कि सामने कोई खिलौना नहीं है, और राधिका जान चुकी थी कि हर सेकंड की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है। अखाड़े की मिट्टी अब दोनों के पसीने से गीली हो चुकी थी। धूप तेज थी, मगर किसी को गर्मी का एहसास नहीं था। सबकी नजरें बीच अखाड़े पर जमी थीं। रणवीर ने इस बार बिना जल्दबाजी के कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में अब हंसी नहीं थी। वह समझ गया था कि सामने खड़ी लड़की सिर्फ जिद में नहीं उतरी। राधिका हल्के हल्के कदम बदल रही थी। वह सीधी भिड़ंत से बच रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, मगर बेकाबू नहीं। उसने तय कर लिया था, रणवीर को थकाना है। रणवीर ने अचानक झपट्टा मारा। इस बार उसने सीधे उसकी गर्दन के पीछे हाथ डाला और जोर से दबाया। राधिका नीचे की तरफ झुकी, संतुलन बिगड़ा और वह घुटनों के बल गिर गई। भीड़ से शोर उठा। रणवीर ने मौका देखा और उसे पूरी तरह दबाने की कोशिश की। उसका भारी वजन राधिका की पीठ पर था। सांस लेना मुश्किल हो गया। एक पल को लगा सब खत्म, लेकिन उसी दबाव में राधिका को मां की सिखाई बात याद आई, जब ऊपर से वजन पड़े, नीचे से रास्ता बनाओ। उसने अपना दायां घुटना मोड़ा, शरीर को हल्का सा तिरछा किया और अचानक बाईं तरफ रोल कर गई। रणवीर का संतुलन बिगड़ा। वह पूरी तरह नहीं गिरा, मगर पकड़ ढीली पड़ गई। राधिका फुर्ती से निकल गई। भीड़ में पहली बार तालियां बजीं। रणवीर के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने दांत भींचे। बहुत भाग ली, वह बुदबुदाया। इस बार उसने तेजी से दोनों हाथों से राधिका की कमर पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। पूरा अखाड़ा एक पल को थम गया। अगर वह पटकी जाती तो उठना मुश्किल था। राधिका ने हवा में ही अपने पैर मोड़े और रणवीर की जांघ पर जोर से एड़ी टिकाई। उसका पकड़ 1 सेकंड को ढीला पड़ा। बस वही सेकंड काफी था। वह नीचे फिसल गई, मगर गिरते गिरते उसने रणवीर की कलाई पकड़ ली। एक झटका दिया। दोनों फिर मिट्टी में गिरे। अब दोनों की सांसें भारी थीं। रणवीर के माथे पर पसीना चमक रहा था। उसके समर्थक चुप हो चुके थे। रेफरी ने दोनों को अलग किया। कुछ पल का विराम मिला। राधिका ने दूर से पिता को देखा। वह 2 लोगों के सहारे आए थे। उनकी आंखों में डर था, मगर गर्व भी। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं सकती। विराम खत्म हुआ।
इस बार रणवीर ने धीरे धीरे घेरा बनाते हुए कदम बढ़ाए। वह सीधा वार नहीं कर रहा था, शायद रणनीति बदल रहा था। राधिका समझ गई, अब खेल लंबा चलेगा। उसे अपनी ताकत बचाकर रखनी थी, सही पल का इंतजार करना था। अखाड़े में तनाव इतना था कि ढोल भी बंद थे। अब दंगल सिर्फ शरीर का नहीं, दिमाग का बन चुका था, और अगला दांव तय करेगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। अखाड़े में अब सिर्फ दो आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं, तेज सांसों की और मिट्टी पर घिसटते पैरों की। सूरज सिर पर आ चुका था, गर्मी बढ़ रही थी। रणवीर ने इस बार इंतजार नहीं किया। वह अचानक झुका और राधिका के पैरों की तरफ लपका। उसने उसकी दोनों टांगें पकड़ लीं और जोर से खींचा। राधिका धड़ाम से पीठ के बल गिरी। रणवीर फौरन उसके ऊपर चढ़ बैठा, कंधों को दबाते हुए। उसका वजन भारी था। राधिका की छाती दब रही थी, सांस टूट टूट कर आ रही थी। भीड़ से आवाज आई, अब खत्म। रेफरी झुककर देख रहा था कि क्या वह काउंट शुरू करे। राधिका की आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसे पिता की खांसी याद आई, अस्पताल का सफेद कमरा याद आया, डॉक्टर का चेहरा। 1 करोड़। उसने दांत भींचे, हाथों को मिट्टी में गड़ा दिया। मां की आवाज जैसे भीतर से आई, जब सांस अटक जाए तब दिमाग काम करता है। उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। रणवीर को लगा वह हार मान रही है। उसकी पकड़ जरा सी ढीली हुई, बस उतना ही काफी था। राधिका ने अचानक कमर मोड़ी, दायां कंधा जमीन से टिकाया और पूरी ताकत से पलटी। रणवीर का संतुलन बिगड़ा। वह आधा पलटा, मगर पूरी तरह नहीं गिरा। अब दोनों करवट में जकड़े हुए थे। रणवीर ने गुस्से में उसकी बांह पकड़कर मरोड़ दी। दर्द बिजली की तरह दौड़ा। राधिका के मुंह से हल्की चीख निकली। भीड़ सिहर गई, लेकिन उसने हाथ नहीं छुड़ाया, उल्टा उसी पकड़ का इस्तेमाल किया। उसने रणवीर की कलाई को अंदर की तरफ मोड़ा और अपना वजन नीचे गिरा दिया। रणवीर पहली बार घुटनों के बल आ गया। उसकी सांस अब भारी हो चुकी थी, छाती तेज उठ गिर रही थी। राधिका ने महसूस किया वह थक रहा है। उसने सीधे वार करने की बजाय उसे घुमाना शुरू किया। कदम बदलती रही, उसे पीछा करने पर मजबूर करती रही। हर बार रणवीर ताकत से पकड़ने की कोशिश करता, मगर खाली हाथ रह जाता। भीड़ में सरगोशियां बढ़ने लगीं। रणवीर थक रहा है, लड़की टिक गई है। रणवीर के चेहरे पर अब झुंझलाहट साफ थी। उसने गुस्से में पूरी ताकत से झपट्टा मारा। यही वह पल था जिसका राधिका इंतजार कर रही थी। वह नीचे झुकी, उसकी कमर के नीचे हाथ डाला और उसकी रफ्तार को मोड़ दिया। रणवीर आगे की तरफ झुका। दोनों फिर मिट्टी में गिरे। इस बार रणवीर पूरी तरह नहीं संभल पाया, उसका हाथ फिसला। राधिका ने तुरंत उसकी पीठ के पीछे से पकड़ बना ली। भीड़ खड़ी हो गई। अब फैसला दूर नहीं था। रणवीर उठने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही। राधिका के हाथ कांप रहे थे, मगर पकड़ मजबूत थी। अगला पल तय करेगा, सपना टूटेगा या इतिहास बनेगा। अखाड़े में अब खड़े होकर देखने वालों की संख्या ज्यादा थी। कोई बैठा नहीं था। हर आंख उसी पकड़ पर टिकी थी जो राधिका ने रणवीर की पीठ के पीछे बना रखी थी। रणवीर ने पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश की। उसकी गर्दन की नसें तन गईं। वह घुटनों के बल आया, फिर आधा खड़ा होने लगा। अगर वह पूरी तरह खड़ा हो जाता तो खेल पलट सकता था। राधिका समझ गई, यही आखिरी मौका है। उसके हाथ कांप रहे थे, कंधे में तेज दर्द था। बांह जिसे रणवीर ने मरोड़ा था सुन्न पड़ रही थी, मगर उसने पकड़ ढीली नहीं की। भीड़ से आवाज आई, छोड़ दे, गिर जाएगी। लेकिन उसने सुना नहीं। उसने अपना दायां पैर रणवीर की एड़ी के पीछे अड़ाया, फिर कंधा उसकी पीठ से सटाया। रणवीर ने झटका दिया। दोनों एक पल के लिए डगमगाए। राधिका के कानों में सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। अब या कभी नहीं। उसने गहरी सांस ली, अपनी सारी बची हुई ताकत एक जगह जुटाई, फिर अचानक कमर मोड़ी और पूरा वजन पीछे खींच लिया। रणवीर का संतुलन टूट गया। वह पीठ के बल जोर से मिट्टी में गिरा। धूल का गुब्बार उठा। अखाड़ा सन्न रह गया। राधिका ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत उसके सीने के ऊपर बैठ गई और दोनों कंधों को जमीन से चिपका दिया। रेफरी झुका। 1। रणवीर ने पूरी ताकत लगाई। उसकी बाजू फड़फड़ाई, मगर उठ नहीं पाई। 2। उसकी सांस टूट रही थी, चेहरा लाल हो गया था। 3। सीटी बजी। अखाड़ा फट पड़ा। ढोल फिर बजने लगे। लोग चिल्लाने लगे।
कुछ ने यकीन से सिर हिलाया, जैसे अभी भी भरोसा ना हो रहा हो। राधिका कुछ पल वहीं बैठी रही। उसे समझ नहीं आया क्या हुआ। रेफरी ने उसका हाथ ऊपर उठा दिया। विजेता राधिका! रणवीर मिट्टी में लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं। वह छत की तरफ देख रहा था, जैसे पहली बार हार को समझ रहा हो। कुछ सेकंड बाद वह खुद उठ बैठा। वह राधिका के पास आया। भीड़ चुप हो गई। रणवीर ने धीमे स्वर में कहा, आज तूने मुझे ताकत का असली मतलब समझाया। राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, अस्पताल का दरवाजा। मंच से ऐलान हुआ, 1 करोड़ रुपए का इनाम राधिका के नाम। तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं, पर राधिका के लिए दंगल खत्म नहीं हुआ था। असल दौड़ अब शुरू होनी थी। मंच के सामने बड़ा सा बैग रखा गया। कमेटी के सदस्य ने माइक पर कहा, वादा किया था 1 करोड़ नकद, आज से यह राधिका का है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। राधिका के हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने बैग को देखा, फिर अखाड़े की मिट्टी को। धीरे से झुकी, मिट्टी उठाई और माथे से लगा ली। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरा शांत था। रणवीर आगे आया। उसने सबके सामने कहा, आज से यह अखाड़ा सिर्फ मर्दों का नहीं रहा। जिसने मेहनत की वही जीतेगा। लोगों ने सिर हिलाया। कुछ बुजुर्गों की आंखों में गर्व था। राधिका ने कोई भाषण नहीं दिया। उसने बस बैग उठाया और तेज कदमों से भीड़ के बीच से निकल गई। गांव के लोग रास्ता छोड़ते गए। कोई कुछ कह रहा था, कोई दुआ दे रहा था। घर पहुंचते ही उसने पिता को देखा। वे दरवाजे पर बैठे थे, आंखों में सवाल। राधिका उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। बैग खोलकर पैसे नहीं दिखाए, बस इतना कहा, बाबा अब इलाज होगा। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। तूने कैसे? राधिका मुस्कुराई। मिट्टी ने साथ दिया। अगले ही दिन वह पिता को शहर के बड़े अस्पताल ले गई। कागजी कार्रवाई, टेस्ट, डॉक्टरों की लंबी सूची। इस बार किसी ने पैसे की बात नहीं रोकी। ऑपरेशन लंबा चला। बाहर बैठी राधिका की आंखें बंद थीं। वह हर पल मां को याद कर रही थी। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा, खतरा टल गया है। रिकवरी में वक्त लगेगा, मगर उम्मीद पूरी है। राधिका की सांस जैसे वापस लौटी। वह वहीं बेंच पर बैठ गई। पहली बार उसने खुद को रोने दिया। कुछ महीनों बाद पिता धीरे धीरे चलने लगे। खांसी कम हो गई। चेहरे पर रंग लौट आया। गांव में अब लोग राधिका को सिर्फ गरीब मजदूर की बेटी नहीं कहते थे। लड़कियां उसके पास आने लगीं। दीदी, हमें भी कुश्ती सीखनी है। राधिका ने अखाड़े को फिर से जिंदा किया। हर सुबह वह लड़कियों को दांव पेंच सिखाती। पहला पाठ यही होता, ताकत शरीर में नहीं, इरादे में होती है। और याद रखो, जीत हमेशा आखिरी पल तक लड़ने वालों की होती है। 1 साल बाद वही अखाड़ा फिर भरा था। इस बार दर्शकों में शहर के कोच भी बैठे थे। राधिका किनारे खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसने 1 करोड़ जीता था। पर असली जीत यह थी कि अब किसी लड़की को अखाड़े में उतरने से पहले 100 बार सोचना नहीं पड़ता था। मिट्टी ने उसे अपनाया था और उसने मिट्टी की सौगंध निभा दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम लिखें। बताइए, आप कहां से देख रहे हैं।